अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज सुबह आपने उठ के जो पहला काम किया, क्या वो आपका डिसीजन था या किसी और ने, किसी ऐप ने, किसी नोटिफिकेशन ने, किसी हैबिट ने आपके लिए वो डिसीजन पहले से ले लिया था? सीरियसली सोचो, आप कितने सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो विदाउट एवर चूजिंग देम। आप उनको चूज भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो। कितनी ही चीजें हैं जो आपकी लाइफ में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से देखे तो उन्हें इनसेन लगेगा, उन्हें पागल लगेगा। आज हम बात करेंगे कंट्रोल की, बट वो वाला कंट्रोल नहीं जो आपको दिखता है, बल्कि वो वाला जो आपको बिल्कुल नहीं दिखता। क्योंकि हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावरफुल ट्रूथ ये है कि सबसे इफेक्टिव कंट्रोल वो होता है, सबसे पावरफुल कंट्रोल वो होता है जो कंट्रोल जैसा नहीं दिखता और कंट्रोल जैसा बिल्कुल नहीं लगता। और ये सिर्फ गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेशन के बारे में नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप के बारे में है, ये आपके मनी हैबिट्स के बारे में है, ये आपके दिमाग के बारे में है। आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम था। अब सोचो कि इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल कैसे किया जाता था? क्या हर जगह सोल्जर्स लगे होते थे? क्या हर गली में फोर्सेस लगा दिए जाते थे? नहीं। रोमन्स ने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया था। इसका नाम था पनेम एट सर्सिंसिस। आई होप मैंने नाम से इसे प्रोनाउंस किया है। यानी ब्रेड और सर्कस, रोटी और तमाशा। सिंपल स्ट्रैटेजी थी, लोगों को फ्री में अनाज देना ताकि भूख की प्रॉब्लम ना हो, और फिर उन्हें एंटरटेनमेंट देना, ग्लैडिएटर्स की, पावरफुल फाइटर्स की फाइट करवाना, घोड़ागाड़ी का रेस करवाना, पब्लिक में स्पेक्टेकल्स करना। वो घटना, वो सारी चीजें इतना स्पेक्टेकुलर होती थी कि पब्लिक का दिमाग वहां से हटे ना। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्लान किया जाता था, डिजाइन किया जाता था, और रिजल्ट, लोग कंप्लायंट थे, खुश नहीं थे बट कंप्लायंट थे। फर्क समझना जरूरी है। उन्होंने अपनी फ्रीडम को याद नहीं किया, उनको अपनी फ्रीडम तक याद नहीं थी, क्योंकि उनका अटेंशन कभी आजाद होना, फ्री होना था ही नहीं। रोमन हिस्टोरियन जुवेनल ने लिखा है, ऑब्जर्व किया है कि रोमन सिटीजन्स अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी एजेंसी, अपनी वॉइस, सब कुछ जानबूझ करके ट्रेड कर दिया था, सौदा कर दिया था उनका। किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए और अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सेफ्टी के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2000 साल पहले भी लोग बेसिकली इंस्टाग्राम और जोमेटो पे ही थे, बस टेक्नोलॉजी अलग थी। ये साइकोलॉजी का एक कोर प्रिंसिपल है कि जब लोगों के बेसिक नीड्स, बेसिक स्टिमुलेशन दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो लोग कभी भी विद्रोह नहीं करते, वो कभी भी रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं करते। लोग सिस्टम से नहीं लड़ते, वो बस सिस्टम के अंदर ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे सिस्टम उन्हें लिमिट ही क्यों ना कर रहा हो। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो पुरानी हिस्ट्री है, आज के जमाने में कहाँ ऐसा कोई कंट्रोल करता है? रियली आप ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि आज जो कंट्रोल है वो रोम से काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ज्यादा इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल किया जा रहा है। रोम में आपको कंट्रोल दिखता था, कोलोसम फिजिकली एग्जिस्ट करता था, अनाज फिजिकली भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे, बांटे जाते थे। लेकिन आज कंट्रोल आपको फील नहीं होता है। आज के कंट्रोल का फॉर्मूला है डिस्ट्रैक्शन प्लस कन्वीनियंस प्लस स्टिमुलेशन। यानी लोगों का दिमाग को खूब भटकाओ, खूब डिस्ट्रैक्ट करो, उनको कन्वीनियंस दो, उनको सुविधा दो, बहुत ज्यादा सुविधा दो, और उन्हें बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दो, उन्हें बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दो, उनके दिमाग को बहुत ज्यादा ही उत्तेजित कर दो डोपामिन के लिए। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंगल बाय सिंगल। डिस्ट्रैक्शन, एंडलेस कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट, रील, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और न्यूज, ओटीटी। कभी भी एक सेकंड के लिए आपके दिमाग को बोर ना हो सके, ये ऐसा सिस्टम है। बोर्डम डेंजरस होती है, क्योंकि अगर लोग बोर होने लगे तो लोग फिर सवाल पूछने लगेंगे, लोग सोचने लगेंगे। अब बात करते हैं कन्वीनियंस की। सब कुछ एक ही क्लिक पे, खाना हो, कपड़ा हो, एंटरटेनमेंट हो, रिलेशनशिप हो, सब कुछ ऑन डिमांड है, सब कुछ मोबाइल फोन पे मिल जाता है, सब कुछ इतना इजी है, सब कुछ बिना फ्रिक्शन के मिल जाता है। और जहां फ्रिक्शन नहीं होती है वहां ग्रोथ नहीं होती है, जहां फ्रिक्शन होती है वहां ग्रोथ होती है, क्योंकि फ्रिक्शन ही ग्रोथ क्रिएट करता है। आप खुद देख लो, आपको खाना मांगता है, जोमेटो पे ऑर्डर कर दो, स्विगी पे ऑर्डर कर दो, कपड़े चाहिए अमेजोन पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, रिलेशनशिप चाहिए, कितने सारे ही भरे पड़े हैं, शादी.com और ना जाने कितने ही डेटिंग ऐप्स हैं। हर चीज पे चले जाओ, आपको हर एक चीज पे कन्वीनियंस मिलेगा, बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टिमुलेशन, ये हर चीज डिजाइंड है आपके दिमाग को मैक्सिमम डोपामिन देने के लिए। ऐप्स ले लो, गेम्स ले लो, फूड, सब कुछ इंजीनियर्ड है ताकि तुम्हारा दिमाग बार बार उस चीजों को और डिमांड करे और मांगे। एक वीडियो खत्म कि दूसरा ऑटो प्ले हो जाता है, एक बाइट खत्म कि दूसरा ऑटोमेटिक आने लगता है। ये चेंज नहीं है, चेंज तो दिखती है, ये जंजीर तो बिल्कुल दिखती है, ये कंफर्ट है।
और कंफर्ट से बाहर निकलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और वो खतरे वाली बात लगती है, थ्रेटनिंग लगता है। साइकोलॉजिस्ट एरिक फॉर्म ने इस फेनोमेनन को सालों पहले, डिकेड्स पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग फ्रीडम से भागते हैं। जी हाँ, फ्रीडम से भागते हैं, क्योंकि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, फ्रीडम अनसर्टेनिटी लाती है, और वो फ्रीडम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अनसर्टेनिटी, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए लोग फ्रीडम से भागते हैं। तो हम खुद से कंफर्टेबल केज और पिंजरा चुन लेते हैं, बट ये केज बाहर से नहीं आता है, ये आपके अंदर ऑपरेट होता है, आपके अंदर से आता है, तुम्हारी अटेंशन से, तुम्हारे थॉट से, तुम्हारे इमोशन से। और ये चेन रिएक्शन ये कितना डीप हो जाता है, इसको समझना जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एक साइकोलॉजिकल चेन है जिसका आपको समझना बेहद जरूरी है। अटेंशन फीड्स थॉट्स, मतलब आपका ध्यान आपके थॉट को, आपके विचारों को पोषित करता है, वो आपके विचारों को खाना देता है, और आपके थॉट्स वो आपके इमोशन को शेप करते हैं, और आपके इमोशंस आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करते हैं। अब इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, अटेंशन। जो चीज़ आपका अटेंशन पकड़ लेती है, आपका अटेंशन जिस चीज़ पे चला जाता है, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपका फ़ोन आपको कॉन्स्टेंटली क्राइम वाले न्यूज़ दिखा रहा है, आउटरीच कंटेंट दिखा रहा है फालतू के, और फियर बेस्ड हेडलाइन दिखा रहा है, तो आपका दिमाग लिटरली उसी रियलिटी में रहने लगता है। वो कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड पे रहने लगता है, कॉन्स्टेंटली डरा हुआ और थ्रेटेंड और खतरा महसूस करने लगता है। आप दुनिया को वैसे दिखते हो जैसे वो आपका सोशल मीडिया फीड नहीं है, एक्चुअल रियलिटी है। स्टेप 2, थॉट। जब आपका अटेंशन किसी एक चीज पे स्टक हो जाता है, उस चीज पे फंस जाता है, तो वहां आपके थॉट्स बनने लगते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स, बार बार एक ही चीज बार बार। साइकोलॉजिस्ट इसको रूमिनेशन कहते हैं। और ये थॉट्स ऐसे फील होते हैं जैसे कि सच हैं, हालांकि वो सच नहीं होती है, वो बस सिर्फ एक पैटर्न बना लेता है बार बार आपका दिमाग, और आपका दिमाग उन्हें रियल मानने लगता है। तीसरा स्टेप, आपके इमोशंस जो आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करते हैं, वो थॉट्स जो आपके इमोशंस को क्रिएट करते हैं। और वो इमोशंस ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, जहां आपके कोर्टिजोल रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनलिन आ रहा है, नर्वस सिस्टम लिटरली रिवायर हो जाता है रिपीटेटिव इमोशनल पैटर्न्स के लिए, इमोशनल एक्सपीरियंसेस के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रोनिकली एंशियस कंटेंट, वो कंटेंट कंज्यूम करते हो जो आपको घबराहट फील करवाता है, क्रॉनिकली आप फियरफुल थॉट्स को प्रोड्यूस करने लगते हो, और आपका नर्वस सिस्टम वो डर को, फियर को एक डिफॉल्ट स्टेट बना लेता है। और जब डर और फियर डोमिनेंट स्टेट बन जाता है, तब आपको ऑप्शंस कम दिखने लगते हैं, आपको चॉइसेस लिमिटेड फील होने लगते हैं, और आपको चेंज इम्पॉसिबल लगता है। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक्चुअल में न्यूरोसाइंस है। तो अगर ये इतना ही डीप है, अगर नर्वस सिस्टम खुद को रिप्रोग्राम कर लेता है डर के बेसिस पे, तो क्या चेंज पॉसिबल है? हाँ है, बट वो चेंज सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और साइकोलॉजी इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चेंज पेनफुल होता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपकी लाइफ में आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें खराब हैं, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बोरिंग जॉब्स, बैड हैबिट्स। आपको पता है कि ये सब मेरे लिए खराब है, पर फिर भी आप वही चीज़ें करते हो, वहीं फंसे रह जाते हो, वहीं स्टक रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम चेंज को एक थ्रेट की तरह लेता है, एक खतरे की तरह इंटरप्रेट करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्टेटस को बायस। ब्रेन जो फेमिलियर है उसे सेफ मानता है, चाहे वो फेमिलियर चीज कितना ही पेनफुल ही क्यों ना हो। फेमिलियर पेन फील्स सेफर देन अनफेमिलियर फ्रीडम। आपको ये फ्रेज दोबारा सुननी चाहिए कि फेमिलियर पेन फील्स सेफर देन अनफेमिलियर फ्रीडम। मतलब कि वो पेन, वो दर्द जो आपको फेमिलियर है, जिस दर्द को आप जानते हो, वो आपको सेफ फील होता है, आपके नर्वस सिस्टम को सेफ फील होता है, बजाय उस आज़ादी के जिसको आप नहीं जानते हो, जो आपसे अनफेमिलियर है। मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना सेफर फील होता है, क्योंकि वो नोन है, क्योंकि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप उसको जानते हो, दूसरे बंदे को। और उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना, इवन दो कि ये इससे एक बेटर चॉइस होता है, डेंजरस फील होता है, क्योंकि आपके दिमाग को उस वक्त पता नहीं चल पाता है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अनफेमिलियर लगने लगता है, और इसी वजह से आपके दिमाग को वो खतरा लगने लगता है। ये इरेशनल नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आपका ब्रेन लिटरली वही करता है जो उसे लगता है कि आपको कोई चीज़ जिंदा रखेगा। आपके ब्रेन का सिंपल फंडा है, प्रेडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू सेफ्टी। अगर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आपका दिमाग किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर पा रहा है, वो जान पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है, इसका मतलब है कि आप सेफ हो। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यही बोलती है। इसलिए रियल चेंज हमेशा डेंजरस फील होता है और बाद में चल के वो एम्पावरिंग बन जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि उस डिस्कम्फर्ट का मतलब ये नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में मूव कर रहे हो ग्रोथ की तरफ। तो जब भी आपको चेंज, बदलाव, ग्रोथ डरावना लगे, स्कैरी लगे, तो मेंटल नोट बनाओ कि ये मेरा नर्वस सिस्टम है जो ओवर रिएक्ट कर रहा है, कोई असली में टाइगर और शेर नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है, चेंज बहुत ज्यादा डरावना है। नर्वस सिस्टम आपके चेंज होने को, आपके बदलाव को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो प्रैक्टिकली करे क्या? यहाँ एक स्पेसिफिक शिफ्ट है जो साइकोलॉजी रिकमेंड करती है, और ये वो शिफ्ट है जिससे ज्यादातर सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या आपको पता है आज के जमाने में सबसे पावरफुल रेबेलियस चीज क्या है जो आप कर सकते हो? वो कोई सोशल मीडिया डिलीट करना नहीं है, कोई मूवमेंट ज्वाइन करना नहीं है, कोई रेवोल्यूशन करना नहीं है, शांत हो जाना है। जी हाँ, क्वाइट हो जाना। सीरियसली, जब आपका माइंड क्वाइट होता है तो उस वक्त आपकी बॉडी रेगुलेट होती है। आप उस वक्त लूप से बाहर निकल जाते हो कि आप थॉट सोच रहे हो, फिर वो थॉट्स आपके इमोशन बनते हैं, और वही इमोशन आपके नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि आप क्वाइट हो गए, आप शांत हो गए, तो आपने एक पॉज क्रिएट कर लिया रियल दुनिया से। तो आपके पास उस पॉज में एक चॉइस एग्जिस्ट करती है, आप चॉइस कर सकते हो, चूज कर सकते हो। इसका नाम है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, और ये स्किल है, हैबिट है, जो लिटरली आपका सबसे पावरफुल एसेट है। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइव किए थे, उन्होंने लिखा कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई कंडीशन आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो आप रिस्पॉन्ड देने से पहले, जवाब देने से पहले आपके पास एक स्पेस होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, जिसमें आप अपना रिस्पॉन्स सोच सकते हो और दे सकते हो। मतलब कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, बट वो स्पेस, वो जगह जवाब देने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले, वो नहीं छीना जा सकता। वो स्पेस आपका है। तो ये स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करें? पहली चीज है ब्रेथ वर्क। अपनी सांसों पे फोकस करो, अपनी सांसों को ट्रेन करो, स्लो एक्सेल करो। जब भी आप सांस लो तो उससे दुगने लेंथ पे अपनी सांस को छोड़ो। इससे आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, जो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, और जो आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को लिटरली बहुत कम कर देता है, शट डाउन कर देता है। जब आप 4 सेकंड के लिए सांस लेते हो तो 8 सेकंड के लिए अपनी सांसों को छोड़ो। दैट्स इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो, हर रोज खुद से पूछो कि मेरे लास्ट 2 घंटे का अटेंशन वो कहाँ गया, मेरे लास्ट 2 घंटे वो कहाँ गए, मैंने कहाँ अपना अटेंशन दिया। उसे लॉक करो, क्योंकि अवेयरनेस का पहला स्टेप वही है। तीसरी चीज, बॉर्डम को अलाउ करो। सीरियसली अपना फोन मत उठाओ। जब भी आपको कोई चीज बोरिंग लगे, कहीं बोरिंग फील हो, तो अपने फोन को मत उठाओ, क्योंकि वो जो डिस्कम्फर्ट होता है बोरिंग में, वो एक्चुअल में उस वक्त आपका दिमाग सोचना शुरू करता है। वो सोचता है, उस वक्त आपको क्लैरिटी आती है। तो ये पावरफुल शिफ्ट पर्सनल है। बट एक और लेयर है जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करता है। ये अनकॉन्शियस पैटर्न है जो तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, जो रूल्स जो तुम फॉलो कर रहे हो, जिसको तुम जानते भी नहीं हो। ये उन्हें आइडेंटिफाई करना, ये इस पूरी साइकोलॉजी का फाइनल बॉस है। साइकोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा रफली 95% बिहेवियर अनकॉन्शियस होता है। 95% बिहेवियर मतलब कि तुम्हें जो लगता है कि मैं डिसाइड कर रहा हूं, वो ज्यादातर वक्त ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी होती है, आपके पैटर्न्स द्वारा, आपकी कंडीशनिंग द्वारा, आपके हैबिट्स द्वारा, आपको बचपन में जो पढ़ाया गया, जो बिलीफ्स दिए गए, उसके द्वारा। जरा सोचो, क्यों तुम अपना हक का पैसा मांगते वक्त ऑकवर्ड फील करते हो, थोड़ा अजीब फील होता है तुम्हें? अनकॉन्शियस रूल है। क्यों तुम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो, क्यों तुम बहस को अवॉइड करते हो, जानते हुए भी कि तुम सही हो? अनकॉन्शियस रूल है। क्यों तुम अथॉरिटी फिगर के सामने, वो लोग जो आपसे बड़े पोजीशन में है, तुमसे बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे तुम छोटा महसूस करते हो? अनकॉन्शियस रूल है। ये रूल तुमने चूज नहीं किए, तुम्हें सिखाए गए हैं, तुम्हारे बचपन में सोसाइटी ने सिखाया, एक्सपीरियंसेस ने सिखाया। और जब तक ये अनकॉन्शियस रूल रहते हैं, ये तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करते रहते हैं, तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते रहते हैं, और तुम इसको किस्मत कहते हो। द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने भी यही कहा था कि until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। मतलब कि जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं कर लेते, तब तक ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करता रहेगा और आप इसको किस्मत कहेंगे। तो सबसे पहला काम है, देखो, ऑब्जर्व करो, जागो, अवेयर हो जाओ, जज मत करो। सिर्फ देखो कि कौन सी पैटर्न तुम्हारी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, वहां एक अनकॉन्शियस रूल छुपा हुआ है। तो आज का कोर लेसन ये है कि कंट्रोल तब तक काम करता है जब तक आप अवेयर नहीं हो, जब तक आप जागरूक नहीं हो। जब आप जागरूक हो जाते हो तो अवेयरनेस और जागरूकता
कंट्रोल के पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है, खत्म कर देता है, चाहे वो सिस्टम बाहर हो या अंदर हो। और तुम्हारा अटेंशन तुम्हारा सबसे वैल्यूबल एसेट है, सबसे वैल्यूबल चीज़ है। तो कोई ऐप, कोई सिस्टम, कोई हैबिट, कुछ भी हो, वो उस अटेंशन को डिजर्व नहीं करता तब तक कि जब तक तुम कॉन्शियसली चूज नहीं कर लेते। तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सा ऐसा अनकॉन्शियस रूल है जो तुमने रिसेंटली अपने अंदर पकड़ा। एक ऐसा रूल बताओ। तो इस वीडियो ने अगर तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया तो लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोगों को भी पता चले कि कंट्रोल का ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि साइकोलॉजी का ये सफर बहुत गहरा है। अंटिल देन, दिस इज फरहान शमीमी साइनिंग ऑफ।